नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार झारखंड की बड़ी खबरों का करेंगे रुख। चाईबासा में नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी माहौल गमगीन लग रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही नामांकन की प्रक्रिया के तहत प्रपत्र बिक्री शुरू हुई, वैसे ही संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता भी तेज हो गई है। अनुमंडल कार्यालय में बनाए गए प्रपत्र बिक्री केंद्र से सबसे पहले देवी शंकर दत्ता उर्फ काबू दत्ता ने प्रपत्र खरीदा। इसके बाद अध्यक्ष पद के लिए अनूप सुल्तानिया ने प्रपत्र लिया। वहीं सुनील प्रसाद साहू ने भी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद प्रपत्र खरीदा। प्रपत्र खरीदने के बाद तीनों संभावित प्रत्याशियों ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने चाईबासा शहर की जमीनी समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि शहर में कई गंभीर जन समस्याएं हैं जिन पर अब तक उपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। तीनों नेताओं ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो पानी, सड़क, सफाई, जल निकासी और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करना उनकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे राजनीतिक हलचलें और तेज होने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में और भी कई प्रत्याशियों के प्रपत्र खरीदने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी उम्मीदवार नगर अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रहे हैं, सबको मेरी शुभकामनाएं हैं छोटे भाई होने के नाते। और बड़े भाई को मैं आग्रह करूंगा कि मैं घोषणा पर विश्वास नहीं करता हूं, भाषण देने पर विश्वास नहीं, धरातल पर काम करने पर विश्वास करता हूं। आपने कहा कि आप क्या करेंगे, मैंने कहा बहुत कोई बोल रहे हैं कि क्या करेंगे, क्या मैंने वो जो सारे काम कर चुके हैं, आप तमाम मीडिया, आम जनता सबके सामने है। जो विगत 35 साल में जब हर व्यक्ति का जीवन का अहम समय होती है, उस 35 साल मैंने इस शहर के लिए समाज सेवा में अपना जीवन को व्यतीत कर दिए। देखिए, आज जो चाईबासा नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है, आज पहला दिन है नॉमिनेशन पेपर खरीदने का। तो चूँकि मैं अपनी व्यस्तता के कारण समय से पहले नॉमिनेशन पेपर ले लिया हूँ, ताकि निश्चिंत रहूँ और जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जाने का प्रयास करूँ। अब मुद्दों की जहाँ तक बात है, शहर में अनेक समस्याएं हैं और उन समस्याओं को, जनता के ही समस्याओं को लेकर मैं जनता के पास जा रहा हूँ। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, जनता से उनकी समस्याओं से अवगत हो रहा हूँ और मैं उन्हें आश्वासन दे रहा हूँ कि अगर आप मुझे उस पद पर चयन करते हैं तो मैं भरसक प्रयास करूँगा, आपसे आपकी जितनी भी समस्याएं हैं धीरे धीरे मैं पूरा करने का प्रयास। यूजीसी के नए नियमों को लेकर पूरे देश में विरोध तेज होता जा रहा है। अलग अलग राजनीतिक दल सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से इन नियमों को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अब राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी में भी खुलकर यूजीसी नियमों का विरोध किया गया है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यूजीसी के नए नियम शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही इन नियमों का विरोध कर रही है। सुनील सिंह ने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में पार्टी की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि सरकार तक जनता और छात्रों की आवाज मजबूती से पहुंचाई जा सके। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जब तक यूजीसी के विवादित नियमों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनकी पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, सरकार जनता के बीच हमेशा उन्माद पैदा किए रखना चाहती है। इस सरकार का कोई भी डिसीजन जनता को उद्वेलित करता है, कभी किसी वर्ग को, कभी किसी वर्ग को, हर वर्ग के साथ गलत करते। अब तो विद्यार्थियों के साथ, अब तो कैंपस के अंदर ही बच्चे पढ़ने गए हैं। इस सरकार को सोचना चाहिए कि वहाँ हम न्यायालय न बैठाएं। एक तरह से न्यायालय ही है। ये तो लगता है कि वहाँ मुकदमा लड़ने का अभ्यास कराना चाहती है विद्यार्थियों को, क्योंकि पहले से ही कई कानून इस पे मौजूद हैं, जातीय भेदभाव पे, SC/SC एक्ट है, बाकी है, तो सबको तो कवर मिला हुआ है ही। अब
वहाँ जो है फिर से लाई है कैंपस के अंदर। लगता है कि वही लातेहार के नक्सल प्रभावित इलाकों के युवक युवतियों के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम पहल की गई है। सशस्त्र सीमा बल की 32वीं वाहिनी की ओर से स्थानीय युवाओं को बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर एसएसबी के कमांडेंट राजेश सिंह और लातेहार अनुमंडल पदाधिकारी अजय कुमार रजक ने सफल प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर कमांडेंट राजेश सिंह ने बताया कि कौशल विकास योजना के तहत इन युवक युवतियों को 25 दिनों का बेसिक प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। प्रशासन और सुरक्षा बलों की संयुक्त पहल से न सिर्फ युवाओं को नई तकनीक की जानकारी मिली है, बल्कि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में भी ये एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। 30 बच्चे हैं दोनों कोर्सेज में, और एक 25 दिन का ट्रेनिंग था और एक 20 दिन का ट्रेनिंग था। तो दोनों ही ट्रेनिंग बड़ा अच्छा रहा है। एक कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड था और दूसरा अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था, जिसमें हम लोगों ने इन्हें सिखाया है कि मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह, रेफ्रिजरेटर और भी जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान है उसको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। और कंप्यूटर्स में MS वर्ड, पावर पॉइंट और बाकी सारी चीज़ों पे फोकस रहा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों के ऊपर इंस्ट्रक्टर्स ने इनको ट्रेनिंग दी है। मकसद क्या है? मकसद यही है इनका कि सेल्फ डेवलपमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, अपना रोजगार तलाश सके और ओवरऑल इलाके का डेवलपमेंट हो सके, यही चाहते हैं। 30 बच्चे हैं दोनों को। यूजीसी कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। छात्र, शिक्षक और कई राजनीतिक दल सड़कों पर उतरकर यूजीसी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच बिहार में बीजेपी कोटे से सरकार में शामिल मंत्री इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बचते नजर आए। मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि यूजीसी कानून में ऐसा कुछ नहीं है जिस पर बेवजह हाय तौबा मचाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवर्ण समाज को आरक्षण देने का काम किया है और पीएम कभी भी किसी समाज का अहित नहीं करेंगे। मंत्री का कहना था कि कुछ लोग अच्छे कानूनों का भी विरोध करते हैं। वही वरिष्ठ नेता और आपको बता दें कि रामकृपाल यादव ने भी यूजीसी कानून पर सीधी टिप्पणी करने से परहेज किया और सबका साथ सबका विकास की बात दोहराई। यूजीसी कानून को लेकर जहां विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है, वहीं सत्ता पक्ष के नेता संभल कर बयान देते दिखाई दे रहे हैं। भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करना था। अभियान के दौरान दोपहिया वाहन चालकों से बिना हेलमेट वाहन नहीं चलाने की अपील की गई। साथ ही यह भी बताया गया कि दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। वहीं 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट का उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया। वहीं इस मौके पर जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, यातायात डीएसपी संजय कुमार, यातायात इंस्पेक्टर वीरेंद्र राम, सोसाइटी के सदस्य और यातायात पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। तो वहीं डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि उनकी संस्था लगातार सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग से कई लोगों की जान बची है। अभियान के जरिए लोगों को सुरक्षित जीवन जीने का संदेश दिया गया। जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत जागरूकता अभियान चलाते हैं। अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह का चल रहा है समय, और उसी में तहत डीएसपी साहब श्री संजय कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया। इस रथ को हम लोगों को हरी झंडी दिखाया, इनके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। लगातार हम लोग यह लोगों में चेतना भरने का काम कर रहे हैं कि सभी लोग जानते हैं कि हेलमेट पहनने से बचते हैं। सभी लोग जानते हैं कि हेलमेट यदि नहीं रहे तो मौत हो सकती है, लेकिन लोग पहनते नहीं हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि लोगों को मन को झकझोरना, कि आप जो जानते हैं उसको अपनाएं, उसको अंगीकार करें, सिर्फ सुने नहीं, अब उसको अंगीकार करें। जैसा कि डीएसपी साहब ने बताया कि एक आदमी की मौत नहीं होती है, पूरे परिवार की उसमें मौत होती है। पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। जो अच्छे खासे खाते पीते परिवार से है वो भी एक लेबर मजदूर बन जाते हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य यही है कि आम जनता सुरक्षित रहे, और हम लोग का एक ही चीज है कि जो आदमी नहीं समझ पा रहा उसमें एक जागृति उत्पन्न करें कि आपको एक्सीडेंट से कितना नुकसान होने जा रहा है और किस कारण से आप एक्सीडेंट होता है।
पहला चीज तो यही है कि अपनी सुरक्षा में जितनी चीज है, चाहे हेलमेट धारण करना या स्पीड लिमिट रखना या ओवरटेक करते समय सतर्क रहना, मतलब वो हमसे ज्यादा आप जान रहे हैं कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। जब तक आपके साथ कुछ होता नहीं है तब तक किसी को गलती का एहसास होता नहीं है। हम लोग समाज में ये जागृति उत्पन्न कर रहे हैं कि सब संसाधन आपके पास है, स्पीड वाले गाड़ी भी, वाहन भी आपके पास है, लेकिन कहां पर कितने स्पीड में चलाना है ये सरकार का नियम भी है। और ये जो नियम बनाया गया है वो आप ही के लिए बनाया गया है। जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा लगातार सड़क खबर बगहा के रामनगर से है, जहां गोवर्धना थाना क्षेत्र में भालू के हमले से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 55 साल बसत महतो के बेटे सुखल महतो अपने घर से पश्चिम सरे की ओर सिंघा नदी के पास शौच के लिए गए थे। इसी दौरान झाड़ियों में पहले से छिपे भालू ने अचानक उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से सुखल महतो बुरी तरह से जख्मी हो गए। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शोर मचाने लगे, जिसके बाद भालू ने छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घायल सुखल महतो को ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर DS आर्य ने प्राथमिक उपचार किया। हालात गंभीर होने पर आपको बता दें कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ये हमारे बड़का अधिकार नदी में शौच करे, मतलब घर पैखाना करे, और बाद में एक पानी छुए बैठल रहूँ, और बाद में भालू झाड़ी में रहे और चाहे एक बैग हमला कर दिलक, हाथ टूटे हुए निकल गए। मैंने कहे मतलब आदमी रह ढेर, तब जब चिल्ला सन तो बच गए, नहीं तो और मैंने ये हमारे बड़का अधिकार। भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश विजिलेंस टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भागलपुर में छापेमारी की है। ये कार्रवाई यूपी के मऊ जिले में खाद्य आपूर्ति विभाग में लिपिक पद पर तैनात गगन सिंह से जुड़े ठिकानों पर की गई है। यूपी विजिलेंस टीम ने भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र स्थित न्यू विक्रमशिला कॉलोनी के सत्यम अपार्टमेंट में छापेमारी की, जहां गगन सिंह की पत्नी नीतू सिंह के नाम से फ्लैट आवंटित बताया जा रहा था। छापेमारी के दौरान विजिलेंस टीम ने कई अहम दस्तावेजों और कागजों की गहन जांच की। आरोप है कि गगन सिंह ने अपनी ज्ञात आय से करीब 300% अधिक संपत्ति अर्जित की है। तो वहीं जानकारी के अनुसार गगन सिंह मूल रूप से बिहार के बांका जिले के शुंभूगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। विजिलेंस टीम ने बांका स्थित उनके पैतृक गांव के साथ साथ देवघर में भी छापेमारी की है। भागलपुर स्थित फ्लैट में रह रहे किराएदारों से भी पूछताछ की गई। हालांकि विजिलेंस टीम ने इस कार्रवाई पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। फिलहाल जांच जारी है और आगे और खुलासे की संभावना जो है वो जताई जा रही है। पाकुड़ में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ अब युवा भी जागरूकता की कमान संभालते नजर आ रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से लगातार लोगों को नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पाकुड़ के युवाओं ने आम लोगों से बाइक और 4 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की अपील की। युवाओं ने खासतौर पर परिवार के सदस्यों से भी आग्रह किया कि जब कोई घर से बाइक लेकर निकले तो उसे हेलमेट पहनना सुनिश्चित करें। युवाओं का कहना है कि जिले में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जो जानलेवा साबित हो सकती है। इस पहल का मकसद लोगों को ये समझाना है कि थोड़ी सी सावधानी बड़े हादसों से बचा सकती है। युवाओं की इस पहल को स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। देंगे कि सभी हेलमेट का यूज़ करें और सीट बेल्ट का यूज़ करें और जो भी सेफ्टी मेजर्स है उनका सब कुछ का ध्यान रखें और ऐसे ही सड़क सुरक्षा का पालन करें। फैमिली को क्या ध्यान देंगे? वो तो जो बाइक चला रहे हैं उनको परिवार वाले को क्या ध्यान देंगे?
हेलमेट, बच्चे भी हेलमेट पहने, जो पीछे बैठ रहे हैं वो भी हेलमेट पहने। अगर ट्रिपल लोडिंग ना करें, सीट बेल्ट पीछे भी यूज़ करें, आगे भी सीट बेल्ट का यूज़ करें और स्पीड लिमिट का ध्यान रखें। सड़क पर अपना गाड़ी लेकर के जाते हैं तो हेलमेट का उपयोग करें, सीट बेल्ट लगाइए। और परिवार के लिए खास करके मैं बोलूँगा कि आप लोग जो है परिवार जब जाते हैं तो हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो दोनों जन को आप लोग जो है हेलमेट लगा के चलिएगा या फिर सीट बेल्ट लगाइएगा। बच्चों को लेते हैं तो बच्चों के लिए भी आप लोग जो है हेलमेट लेकर के जरूर रहे, ताकि जो है आपका सुरक्षा बना रहेगा। अभी जो है ज़्यादातर एक्सीडेंट बाइक से होता है, इसलिए आप लोग जो है सावधानी से चलिएगा। हाथीदह पुलिस ने एक दारोगा परीक्षार्थी को शराब तस्करी के आरोप में दबोच लिया है। गिरफ्तार युवक के पास से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। युवक गौरव कुमार बंगाल से शराब की खेप लेकर ट्रेन के जरिए हाथीदह स्टेशन पर पहुंचा था। शराब एक ट्रॉली और पिट्ठू बैग में भरकर राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर के गांव सिमरिया ले जाई जा रही थी। पुलिस को ये सफलता एक गुप्त सूचना के आधार पर मिली। गौरव कुमार ने इसी माह दारोगा की परीक्षा दी थी, लेकिन शराब तस्करी में गिरफ्तार होने के कारण उनका ये सपना चकनाचूर हो गया। हाथीदह स्टेशन से बड़े पैमाने पर शराब की खेप बेगूसराय भेजी जाती है। पुलिस ने यह भी बताया कि इस अवैध धंधे में महिला तस्करों की भी संलिप्तता सामने आई है। मामला अभी जांच के दायरे में और आगे की कार्रवाई जारी है। आज दिनांक 29/1/2026 को सुबह गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि ट्रेन से कोई व्यक्ति शराब लेकर आने वाला है। उसी क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम गौरव कुमार, उम्र 23 वर्ष, पिता स्वर्गीय किशोरदेव पासवान, सिमरिया, थाना चकिया, जिला बेगूसराय था। बरामदगी इनके साथ टेट्रा पैक 48 पीस और 780 ml इंपेरियल ब्लू का आज दिनांक 29/1/2026 को। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।